निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम का दूसरा भेद है, जो संज्ञा की निश्चितता बताने वाला सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक शब्द में 3 पद होते हैं। 1. निश्चय निश्चित। 2. वाचक बताने वाला। 3. सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाला। ये संज्ञा की निश्चितता बताते हैं कि वह कौन है। उदाहरण: ये, वह, ये, वे, वही आदि। महत्वपूर्ण तथ्य: वही शब्द ये, वह, ये, वे, वही पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में आते हैं। परीक्षा में जब विकल्पों में निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों दिए हों, तो संदर्भ और वाक्य की भूमिका देखकर अंतर करना आवश्यक है। अंतर पहचानने के लिए अभ्यास जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी किताबों में भी इसका स्पष्ट समाधान नहीं मिलता। 3 प्रकार के प्रश्न इन शब्दों पर बनते हैं। 1. किस प्रकार का सर्वनाम है? 2. किस पुरुष में आता है? 3. वाक्य में दिए गए शब्द का प्रकार क्या है? ये 5 शब्द ये, वह, ये, वे, वही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और इनमें भ्रम की स्थिति बनती है। ये 5 शब्द ये, वह, ये, वे, वही 3 जगह मिलते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष में, जब इन शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर होता है। उदाहरण: राम अध्यापक है, वह अध्यापक है। यहाँ वह शब्द राम प्राणी के नाम के स्थान पर आया है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष होगा। 2. निश्चयवाचक सर्वनाम में, जब ये शब्द संज्ञा की निश्चितता बताने के लिए आते हैं। उदाहरण: यह मेरा घर है। यहाँ ये शब्द घर की निश्चितता बता रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। 3. संकेतवाचक विशेषण सार्वनामिक विशेषण में, जब ये शब्द विशेषण की तरह संज्ञा के पहले आकर उसकी पहचान स्पष्ट करते हैं। उदाहरण: ये किताब मेरी है। यहाँ ये शब्द किताब की ओर संकेत कर रहा है और विशेषण का काम कर रहा है। परीक्षा में अक्सर इन 5 शब्दों पर प्रश्न बनते हैं और विकल्प में पुरुषवाचक सर्वनाम व निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों दिए रहते हैं। ऐसे में वाक्य में इनकी भूमिका देखकर सही उत्तर तय करना होता है। याद रखें, प्रयोग: यदि प्राणी के नाम के स्थान पर है पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। यदि निश्चितता बताई जा रही है निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि संज्ञा से पहले आकर उसकी पहचान बता रहा है संकेतवाचक विशेषण। यदि ये, वह, ये, वे, वही शब्दों का प्रयोग किसी प्राणी व्यक्ति के नाम के स्थान पर होता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। उदाहरण: वाक्य: राम अध्यापक है, वह अध्यापक है। यहाँ वह शब्द राम व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है, इसलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष है। यदि इन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के नाम के स्थान पर उसकी निश्चितता बताने के लिए होता है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: वाक्य: वह मेरा घर है। यहाँ वह शब्द घर स्थान की निश्चितता बता रहा है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यदि इन शब्दों के ठीक बाद संज्ञा शब्द लिखा हो, तो यह विशेषण बन जाते हैं। जब संज्ञा शब्द इनके बाद आता है, तो सर्वनाम और संज्ञा एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण माने जाते हैं। उदाहरण: वाक्य: वह घर मेरा है। यहाँ वह शब्द के बाद घर संज्ञा आया है, इसलिए वह यहाँ संकेतवाचक विशेषण है। सारांश: 1. व्यक्ति के नाम के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। 2. वस्तु या स्थान के नाम की निश्चितता बताने पर निश्चयवाचक सर्वनाम। 3. शब्द के ठीक बाद संज्ञा आने पर संकेतवाचक विशेषण। ये, वह, ये, वे, वही शब्द 3 स्थितियों में प्रयोग होते हैं। 1. जब इनका प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के नाम के स्थान पर होता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। उदाहरण: राम अध्यापक है, वह अध्यापक है। 2.
जब इनका प्रयोग किसी वस्तु या स्थान के नाम की निश्चितता बताने के लिए होता है तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, वह मेरा घर है। 3. जब इन शब्दों के ठीक बाद संज्ञा शब्द लिखा हो तो ये संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, ये पेन मेरा है। यहाँ ये के तुरंत बाद पेन संज्ञा है, इसलिए ये यहाँ संकेतवाचक विशेषण होगा। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि ये सर्वनाम से बने होते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। पास और दूर तथा एकवचन बहुवचन की पहचान। पास में एकवचन ये, पास में बहुवचन ये, दूर में एकवचन वह, दूर में बहुवचन वे। सारांश, व्यक्ति के नाम के स्थान पर पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष, वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने पर निश्चयवाचक सर्वनाम, संज्ञा शब्द के तुरंत बाद आने पर संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता बताने हेतु प्रयुक्त होते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान दें, एनसीईआरटी में भी इस प्रकार की स्पष्ट तुलना नहीं दी गई है, जबकि परीक्षा में प्रश्न अक्सर इन्हीं बारीकियों पर पूछे जाते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।